होता जी कहते हैं, राजन, अब धान्यमयी धेनु का प्रसंग सुनो, जिससे स्वयं पार्थी जी भी संतुष्ट हो जाती हैं। विषुव योग अयन के परिवर्तन का समय अथवा कार्तिक की पूर्णिमा के शुभ समय में इस दान का विशेष महत्व है। इसके दान करने से जैसे राहु से चंद्रमा का उद्धार होता है, वैसे मनुष्य पाप से छूट जाता है। अब उसी धेनु दान की उत्तम विधि मैं कहता हूँ। 10 धेनु दान करने से जो फल मिलता है, वह फल एक धान्यमयी धेनु के दान से सुलभ हो जाता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि पहले की भांति गोबर से लिपी हुई पवित्र भूमि पर काले मृग चर्म का चरम बिछाकर उस पर इस धान्य धेनु की स्थापना करके उसकी पूजा करें। 4 दून 6 मन वजन के अन्न से बनी हुई धेनु उत्तम और 2 दून 3 मन अन्न की बनी धेनु मध्यम मानी गई है। सोने के सींग, चांदी के खुर, रत्न गोमेद तथा अगरू एवं चंदन से उस गाय की नासिका, मोती से दांत तथा घी और मधु से उस गाय के मुख की रचना करें। श्रेष्ठ वृक्ष के पत्तों से कान की रचना कर कांसे का दोहनी पात्र उसके साथ में रखना चाहिए। उसके चरण ईख के और पूंछ रेशमी वस्त्र के बनाएं। फिर रत्नों से भरे अनेक प्रकार के फलों को उसके पास रखें। खड़ाऊ, जूता, छाता, पात्र तथा दर्पण भी वहाँ रखने चाहिए। पहले के समान सभी अंगों की कल्पना करें और मधु से उस गाय का सुंदर मुख बनावें। पुण्य काल उपस्थित होने पर पहले जैसे ही दीपक आदि से पूजा करने के पश्चात सर्वप्रथम स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें। फिर 3 बार उस गाय की प्रदक्षिणा करें और दंड की भांति उसके सामने लौटकर उसे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण से प्रार्थना करें, ब्राह्मण देवता, आप महान ऐश्वर्य से संपन्न, वेद और वेदांत के पारगामी विद्वान हैं। त्रिश्रेष्ठ, मेरी दी हुई ये गायें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करने की कृपा कीजिए। इस दान के प्रभाव से देवादिदेव भगवान मधुसूदन मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। भगवान गोविंद के पास जो लक्ष्मी विराजती हैं, अग्नि की पत्नी स्वाहा, इंद्र की शची, शिव की गौरी, ब्रह्मा जी की पत्नी गायत्री, चंद्रमा की ज्योत्सना, सूर्य की प्रभा, बृहस्पति की बुद्धि तथा मुनियों की जो मेधा है, वे सभी यहाँ धान्यमयी अन्नपूर्णा देवी धेनु रूप में मेरे पास विराजमान हैं। इस प्रकार कहकर ये धेनु ब्राह्मण को अर्पण कर दें। इस प्रकार गौदान करने के बाद दाता व्यक्ति ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करके क्षमा मांगे। राजन, धन और रत्नों सहित संपूर्ण पृथ्वी के दान से अधिक पुण्य फल इस धान्य धेनु के दान से मिलता है। इससे मुक्ति और भक्ति रूप फल सुलभ हो जाते हैं। अतः इसका दान अवश्य करना चाहिए। इस दान के प्रभाव से संसार में दाता के सौभाग्य, आयु और आरोग्य बढ़ते हैं और मरने पर सूर्य के समान प्रकाशमान किंकिणी की जालियों से शोभित विमान द्वारा अप्सराओं से स्तुति किया जाता हुआ वह भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश को जाता है। जब तक उसे यह दान स्मरण रहता है, तब तक स्वर्गलोक में उसकी प्रतिष्ठा रहती है। फिर स्वर्ग से अलग होने पर वह जम्बूद्वीप का राजा होता है। धान्य धेनु का ये महात्म्य स्वयं भगवान द्वारा कथित है। इसे सुनकर मनुष्य समस्त पापों से मुक्त एवं परम शुद्ध विग्रह होकर रुद्रलोक में पूजा, प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करता है।